हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ऑफिशियल। आप देखो थोड़ा दिख गए तो हम दोनों अकेले बाबा बच्चे घर में दोनों पढ़ाई कर रहे थे। हम लोगों को कुछ काम था, सोचा चलो व्लॉग शुरू कर देती हूँ। आप सबकी रिक्वेस्ट पे कि दीदी डेली व्लॉग्स लेकर के आओ। डेली क्या लेकर के आए, मेरे पास टॉपिक ही नहीं होता है, तो सोचा चलो कुछ अलग कर रहे हैं तो ले आते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मामा भांजा तालाब। यहाँ प्रयागराज में रहती हूँ मैं। कई लोग क्वेश्चन होते हैं, तो मैं प्रयागराज में हूँ फ़िलहाल। हम लोग हैं गोरखपुर के रहने वाले। इसके पहले थे मनकापुर। रुकिए, इतनी सारी बातें करने से पहले व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। चलिए व्लॉग शुरू करते हैं। हम लोग आए एक फर्नीचर की दुकान पे, क्योंकि हमको लेना है एक सोफ़ा कम बेड। मिलता है नहीं मिलता है देखने आए हैं, क्योंकि हमारा बताती हूँ, बाकी बातें बाद में करती हूँ, पहले देख लेती हूँ। तो सोफ़ा कम बेड तो नहीं मिला यहाँ पे। बोला उन्होंने कि ऑर्डर करने पे बनता है। देख लिया, मज़ा नहीं आया। तो हुआ यूँ कि हमने अपने डबल बेड के लिए गद्दा ले लिया था, तो वो गद्दे को अभी फ़िलहाल हम ज़मीन पे यूज़ कर रहे थे। तो हस्बैंड उस पर सो जाते थे। क्या है ना कि बेड पे 4 लोग, थोड़ा सा बड़े हो गए ना बच्चे, और हम लोग अभी भी चारों एक साथ ही सोते हैं। बच्चे अलग नहीं कर पाते हैं, ना वो अलग होना चाहते हैं, ना हम कर पाते हैं। तो ये हमको लगा ना कि जगह ज़मीन पे रखने की वजह से झाड़ू पोछे में दिक्कत हो रही थी, रूम का लुक ख़राब हो रहा था। तो वो गद्दा तो हमने दे दिया मेरी हेल्पर को, भाई किसी के काम आ जाएगा। तो एक सोफ़ा कम बेड चाहिए, जो बेडरूम में ही हम लोग सामने लगाएंगे, कि वो चाहें तो कभी आगे रूम में यूज़ कर सकते हैं, कभी बेडरूम में। तो वो तो नहीं मिला हम लोगों को, तो हम लोग बस आगे बढ़ाए। मोमोज़ खाने का मन हो रहा था, आज सर्दी है तो गर्म गर्म मोमोज़, तो मोमोज़ लेने आए थे। यहाँ हम लोग महेवा में, तो हम लोग रहते हैं इधर ही कहीं महेवा साइड, माँ भांजा साइड। तो बस वही मोमोज़ लेके जा रहे थे। बच्चों को भी कुछ खाने का मन हो रहा था, फिर उसके बाद खाना बनता रहेगा। बस वही वापस निकल रहे हैं। अब कुछ मिला तो नहीं, अब देखते हैं क्या करना है। लगता है ऑनलाइन ही लेना पड़ेगा, या फिर हम लोग इलाहाबाद निकलेंगे, मतलब मेन प्रयागराज निकलना पड़ेगा हम लोग को एक आध दिन में। तो देखते हैं फिर। इसके आगे का व्लॉग है ये। अगला दिन है, मैं किचन में हूँ। इस समय बज रहे हैं दिन के 2:15। एक तरफ बन रहा है चावल, ये दाल बन चुकी है, 2 अलग अलग कुकर का यूज़ करती हूँ। साग छौंका हुआ है, साथ में बन रहा है घी, और यहाँ पे सुबह वाली सब्ज़ी रखी हुई है। तो ऐसा कुछ मेरा दिन होता है दोपहर 2 बजे के आसपास। तो आज काफ़ी काम किया घर में, छोटे मोटे काफ़ी काम निपटाए मैंने। जितना शूट मुझे करना था ना, मैंने कल ही कर लिया था, कि आज मैं शूट नहीं करूँगी। एक ऐसी नॉर्मल वीडियो बना दिया था। नीचे चली गई थी धूप में, फिर कुछ काम था, कुछ बातें करनी थी मतलब नीचे, तो वहाँ पे गई, अपना काम किया। क्योंकि हस्बैंड तो आते हैं शाम को, तो जो भी चीज़ें होती हैं ना, मुझे ही देखनी पड़ती हैं। घर में क्या कमी है, अभी नया फ्लैट है तो कुछ कमियाँ लगी रहती हैं। तो वही सबके लिए मैं गई थी। फिर 2 फ्रेंड्स आ गई घर पे, मतलब हमारे अपार्टमेंट की ही। तो वो लोग आधे घंटे घर पे थे, गप्पे सप्पे हुई। अब जल्दी खाना बना रही हूँ। अभी टाइम है आने में, इन लोग को आधे घंटे से ज़्यादा है। तो मैं घी निकाल रही हूँ। और मेरे किचन की हालत देख लो। कौन कौन है जो मेरे जैसे करता है, एक बार पूरा किचन फैला देता है। और मम्मी मेरी इस चीज़ के लिए ना मुझे बहुत डांटती थी, मैं आज तक नहीं सुधरी। मेरा क्या है, मैं ज़्यादा काम एक साथ कर लेती हूँ, मतलब फटाफट। तो फटाफट के चक्कर में ना पूरा किचन में बिखेर देती हूँ, बना के फिर अभी एक बार सब क्लीन करूँगी। जैसे ही ये सीटी लग गई है, उधर साग चिलाऊँगी, घी निकलते ही सारा पोछूँगी, और उन लोग के आने पे पूरा चमकता रहेगा, हर चीज़ साफ़ सुथरा। और उसके बाद मैं खाना सर्व करूँगी। तो कौन कौन है मेरे जैसा जो एक साथ बनाता है? कुछ लोग हैं करते रहते हैं, पोछते रहते हैं, पर मैं जब ज़्यादा काम होता है, वैसे तो करती हूँ, पोछती रहती हूँ, ज़्यादा काम होता है तो एक साथ ऐसे बिखेर देती हूँ। तो साग तो आजकल हमारे यहाँ, मतलब पालक तो हमारे घर का फेवरेट हो गया है। रोज़ मैं पालक का जूस पीती हूँ, आज मैंने नहीं पिया। रोज़ पी के ऊब गई थी, सोचा आज पालक की सब्ज़ी बना देती हूँ ज़्यादा सी। तो इधर पालक बन रही है, इधर घी बन रहा है। घी मैं खुद घर में ही बनाती हूँ। शायद रेसिपी डाली है कि नहीं मुझे याद नहीं, मैंने शूट तो पूरा किया था। कई बार ना शूट कर लेती हूँ, लेकिन एडिट करना भूल जाती हूँ, अपलोड करना भूल जाती हूँ। इतना दिमाग चलता है ना जगह जगह। एक चीज़ दिखाती हूँ आप सभी को। बोला था ना कि मैं गई थी लेने के लिए कल
पहले मैंने यहाँ पे गद्दा डाल दिया था, ये देख रहे हैं आप, सीपेज आ गया है हमारे यहाँ। कुछ बाथरूम में ना क्या बोलते हैं उसको, वाटर प्रूफ नहीं हुआ था, वाटर प्रूफिंग की प्रॉब्लम थी, तो उसको ठीक किया गया। इसके लिए हमारा बाथरूम पूरा तोड़ दिया गया है। मैं दिखाती हूँ, काम तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है नए घरों में। तो ये बाथरूम ऐसे तोड़ा गया है, टाइल्स, नमी सूख जाएगी तो इसमें पूरा वाटर प्रूफ किया जाएगा। तो कुछ इशू आ गया था, तो यहाँ से मेरे गद्दे थे, मैंने विकफिट का गद्दा लिया था, तो यहाँ जो एक्स्ट्रा गद्दे डाल दिए थे अब वो हटा दिया है मैंने। तो यहीं के लिए यहाँ पे डालूंगी मैं सोफ़ा कम बेड। ये अलमारी या तो उस रूम में कर दूंगी या तो यहाँ रख दूंगी। पुरानी अलमारी है, इसमें मेरे होते हैं, दिखाती हूँ क्या, कोलैबोरेशन के सामान, जैसे कि जो भी चीज़ें आती हैं ना इसमें रखती हूँ मैं। इसके लिए मैं सोफ़ा कम बेड कल लेने गई थी। एक सेकंड, बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर दो। इसी के लिए मैं लेने गई थी सोफ़ा कम बेड, और ज़रूरत है क्योंकि मान लो कोई गेस्ट वेस्ट आएगा तो एक एक्स्ट्रा हमारे पास बेड हो जाएगा, और उसमें रोज़ या हस्बैंड जिसका भी सोने का मन होगा वो सो लेंगे। तो वो बेडरूम हमारा काफ़ी स्पेसियस है, तो वहाँ पे पड़ जाएगा। तो ऐसा सोफ़ा रहेगा दिन में, और कभी कोई गेस्ट एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो मान लो इस एरिया में डाल दिया। ये भी एरिया हमारा खाली है, वो सब अभी ना झालर डेकोरेट करनी है। इतना काम रहता है ना रोज़, इतना काम। शायद ही कोई दिन ऐसा होता है, मुझे ही नहीं, कोई भी हाउस वाइफ ऐसी नहीं होगी जो ये बोलेगी हाँ आज काम नहीं है। मतलब डेली वही काम, तभी फ्री हो सकते जब किसी और के घर चले जाए या होटल में चले जाएं। इसलिए साल में एक ट्रिप ज़रूर मार लेनी चाहिए कहीं। मैं भी अब थक गई, मतलब लिटरली जब से मैं दार्जिलिंग और गैंगटोक से घूम के आई हूँ ना, घूम के मैं पहुँची थी 2 दिन बाद ट्रांसफ़र ऑर्डर आ गया, और वो दिन है और आज का दिन है, चैन नहीं मिला। जिसको बोलते हैं ना कि पड़े हुए हैं आप, सो रहे हैं, खा रहे हैं, दिन भर कोई काम नहीं है। मायके भी गई थी तो 1 दिन के लिए गई थी, भागम भाग वहाँ पे भी इतना लंबा ड्राइव करके गए, दिन भर रहे, इधर जाओ उधर जाओ, इससे मिलो उससे मिलो, घर आ जाओ। शादी में गई तो शादी में ही गई थी, लौट के आई हूँ तो कुछ ना कुछ लगा ही हुआ था। कभी कोई आ रहा है, तो अभी ये हफ्ता भी मेरा काफ़ी हैक्टिक है। आज बच्चों को जाना है एक बर्थडे पार्टी में, उसके लिए अभी वही सारा गिफ्ट विफ्ट लेना है, तैयारी करनी है। और सैटरडे को कुछ खास है, अभी नहीं बताऊंगी मैं, सैटरडे का ब्लॉग ज़रूर देखिएगा आप। तो सैटरडे को भी कुछ काम है, वो हो गया, फिर कुछ ना कुछ ऐसे ही, मतलब मेरा जान लो लगा ही हुआ है। और दिसंबर में तो और भागम भाग है। फिर मुझे कहीं जाना है दिसंबर में, हमेशा जाड़े छुट्टियों में मैं कहीं जाती हूँ तो वहाँ पे आराम मिलेगा जाकर के फाइनली मुझे, तब जाके थोड़ा रिलैक्स होंगी। तो ऐसे ही रहता है, और हर हाउस वाइफ की यही कहानी कि चैन नहीं मिल सकता। इधर मैं घी दिखाती हूँ आपको, देखिए बन रहा है घी, शुद्ध देसी घी, घर का बना हुआ। मैं कभी बाहर का घी नहीं खाती हूँ। इधर बन रहा है पालक का साग, तो कुछ मूली के पत्ते भी मैं डाल देती हूँ। ये लोहे की कढ़ाई में ये बन रहा है, और इधर चावल बन चुका है। आज मेरे पापा मम्मी को पुणे भी जाना है, ट्रेन का टिकट उनका कंफर्म हो गया। मम्मी का अचानक से हुआ कि नहीं जाना है, वो थोड़ा परेशान होने लगती है मेरी मम्मी, तो बस वो लोग पुणे निकल रहे हैं। हालांकि काफ़ी पहले जाने वाले थे, पर कुछ वजहों से टिकट कैंसिल करना पड़ा था, तो लगभग 1 महीना लेट जा रहे हैं वो लोग। पहले तो 2 नवंबर को टिकट था ना उनका, कुछ रीजंस के कारण उनको 1 महीना पोस्टपोन करना पड़ा था। तो आज पापा मम्मी भी जा रहे हैं, दूरी थोड़ी बढ़ जाएगी लेकिन जल्दी ही मिलेंगे होपफुली उनसे भी। तो बस ऐसे ही चल रहा है एक नॉर्मल सा दिन। सबको खिलाऊंगी पिलाऊंगी, आज बहुत थकान लग रही है, बहुत नींद भी आ रही है, तो सोंगे ज़रूर खाना पीना खा के। और आप बताइए कैसा रहा आपका दिन, कैसे लग रहा है मेरे व्लॉग्स, कैसे लग रहे हैं मेरे वीडियोस, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो वजह बताइएगा, और आ रहा है तो ज़रूर कमेंट करिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। तो बस इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।